और नहीं सुना होगा तो आज के किस्से से एक बेहतरीन सबक आपको मिलेगा। ठीक है, तो किस्सा यह है कि एक नौजवान बिजनेसमैन अपनी ब्रांड न्यू BMW में दफ्तर से यानी अपने ऑफिस से घर जा रहा था, तो उसका गुजर एक गरीब इलाके से हुआ जो कि शहर के मजाफात में था। मजाफात यानी गांव के बाहर के, शहर के बाहर के इलाके को कहते हैं। उसने अचानक देखा कि एक बच्चा भागकर सड़क की तरफ आ रहा है। इसने थोड़ी सी गाड़ी आहिस्ता की, लेकिन फिर भी उस बच्चे ने सड़क के किनारे से एक ईंट बड़ी सी उठाई और जोर से इसकी ब्रांड न्यू BMW के दरवाजे पर मार दी। दरवाजे पर एक बड़ा सा डेंट आ गया, एक बड़ा सा निशान आ गया। उस नौजवान ने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाया और गाड़ी से बाहर निकलकर गुस्से से उबलते हुए उस बच्चे को पकड़कर खूब झिंझोड़ा, खूब डांटा उसको। कहने लगा, अंधे हो, पागल हो, नालायक, बदतमीज, बेशरम, बेहया, ये जो डेंट लगा है मेरी नई कार पर, इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप देगा? अब वो बच्चा जो था, वो उसके चेहरे पर नदामत के, शर्मिंदगी के कुछ असरात थे। वो नीचे देख रहा था। उस लड़के ने बिल्कुल रोती हुई और रुंधी हुई आवाज में उस नौजवान से कहा कि भाई, मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या करूं और मैं क्या कर रहा था। मैं काफी देर से गाड़ियों को हाथ कर रहा था, लोगों को इशारे से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने मेरे आंसू नहीं देखे, किसी ने मेरी मजबूरी नहीं देखी, किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। उस लड़के ने अपनी रुदाद यूं सुनाई और उसके आंखों से ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। और उस लड़के ने एक नशीबी इलाके की तरफ यानी एक उतार की तरफ इशारा करते हुए उस नौजवान बिजनेसमैन से कहा कि भाई, उधर मेरा बाप गिरा पड़ा है, मेरा अब्बा गिरा हुआ है, वो बहुत भारी है, बहुत मोटा है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करता? मैं काफी देर से लोगों को रोक रहा था। तो उस बिजनेसमैन नौजवान के चेहरे पर यानी हैरानी आई, वो हैरान हो गया। वो बच्चे के साथ उस नशेबी इलाके यानी उस उतार की तरफ गया, तो वहां उसने एक अजीब वो गरीब मंजर देखा। एक बिल्कुल माजूर शख्स औंधे मुंह मिट्टी में पड़ा हुआ था और साथ ही एक व्हील चेयर भी गिरी हुई थी। शायद वो वजन संभाल नहीं पाया वो बच्चा और व्हील चेयर चला नहीं पाया, और वो व्हील चेयर के साथ उसका बाप भी गिर गया और साथ में ही कुछ पके हुए चावल भी गिरे हुए थे। मुझे ऐसा लगा शायद ये बाप बेटे कहीं से ये चावल मांग कर लाए थे और कहीं जा रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था तो उस बच्चे ने फौरन मुझसे कहा कि भाई, बराए मेहरबानी मेरे अब्बा को उठाकर बस इस चेयर पर बिठा दो, इस कुर्सी पर बिठा दो। अब वो मैली शर्ट वाला बच्चा बाकायदा हिचकियां लेकर रो रहा था। उस बिजनेसमैन नौजवान के गले में जैसे फंदा सा लग गया। उसे सारा मामला समझ में आ गया। उसे अपने गुस्से पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने अपने सूट बूट की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर पूरी ताकत से कराहते हुए उस माजूर शख्स को उठाया और किसी तरह कोशिश करके उस व्हील चेयर पर बिठा दिया। उस बच्चे के बाप की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। चेहरे पर बहुत सारी खराशें थी, जख्म थे। फिर वो नौजवान बिजनेसमैन भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गया और जल्दी से अपना बटुआ लेकर आया और उसमें से 10,000 रुपए निकाले और कप कपाते हुए हाथों से उस माजूर के जेब में डाल दिए। फिर उस नौजवान बिजनेसमैन ने टिश्यू पेपर से उस माजूर शख्स के चेहरे को साफ किया और व्हील चेयर को ढकेलते हुए ऊपर तक ले आया। जब वो ऊपर आ गए तो वो बच्चे की नजरों में उसने देखा तो वो शुक्रिया अदा कर रही थी, उसकी आंखें शुक्रिया अदा कर रही थी और उसकी जबान भी शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर वो बच्चा अपने बाप को लेकर जहां उनको जाना था उस तरफ चले गए, लेकिन वो माजूर बाप और वो बच्चा मुसलसल आसमान की तरफ हाथ उठाए हुए उस नौजवान को दुआएं दे रहे थे।
उस नौजवान के दिल पर इस वाकये का इतना गहरा असर हुआ कि उसकी जिंदगी पलट गई। उसने बाद में एक खैराती इदारा यानी स्कूल खोल दिया और आने वाले सालों में वो बच्चा, वो मैले कपड़े वाला बच्चा, बहुत सारे दूसरे बच्चों के साथ उसी की स्कूल में पढ़ लिख कर जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गया। आपको पता है वो BMW कार उस बिजनेसमैन नौजवान के पास और 5 साल रही, मगर उस नौजवान ने वो ईंट वाला जो डेंट था उसके दरवाजे पर, उसकी BMW पर के दरवाजे पर जो निशान था, उसको उसने रिपेयर नहीं कराया, उसकी मरम्मत नहीं की। कभी कोई उससे पूछता तो हमेशा उसको यही जवाब देता था कि जिंदगी की दौड़ में इंसान को और हमको इतना तेज नहीं चलना चाहिए कि किसी जरूरतमंद को ईंट मारकर गाड़ी रोकनी पड़े। सुनने वाला उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता, लेकिन वो उसको समझाता, उसको पूरा वाकया सुनाता और आखिर में वो नौजवान कहता कि कभी कभी ऊपर वाला हमारी कानों में सरगोशियां करता है, कभी हमारे दिल से बातें करता है, और जब हम उसकी वो सरगोशियां और उसकी वो ऊपर वाले की वो बातें सुनने से इनकार कर देते हैं तो कभी कभार हमारे ऊपर वो एक ईंट उछाल देता है, फिर हमें उसकी बात सुननी ही पड़ती है। याद रखें, जहां कहीं हम अपने खानदान, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए और खुद की खुशियों के लिए, अपने फैमिली की खुशियों के लिए भाग रहे होते हैं, वही कहीं हमारे आसपास कुछ गूंगी चीखें और सरगोशियां बिखरी पड़ी हुई है। बहुत सारे जरूरतमंद हमारे आसपास है जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। बहुत होते हैं, चाहे हमारे घर के आसपास बोलो, हमारे ऑफिस के आसपास बोलो, हमारी दुकान के आसपास बोलो या चलते रास्ते में बोलो, बहुत सारे जरूरतमंद होते हैं जो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अपनी जरूरत बताना चाहते हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिंदगी मौत के हालत में होते हैं। किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है, किसी को इलाज चाहिए होता है, किसी को क्या तो किसी को क्या। आप जब उन आवाजों को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने आपको कितना नवाजा है, और इसलिए भी नवाजा है कि तुम ऐसी गूंगी आवाजों को और ऐसी सरगोशियों को सुनो। जिंदगी भर वो बिजनेसमैन नौजवान सबको यही कहता रहा कि काश क्या ही अच्छा हो कि हम अपने इर्द गिर्द के, अपने आसपास की वो गूंगी आवाजें सुन सके, वो जरूरतमंदों की वो बेआवाज उनकी जरूरतें हम सुन सके जो हमसे कहना चाहते हैं और कह नहीं सकते। हमारा काम है, हमारा फर्ज है कि हम उनकी आवाजें सुने। वो हमारे पास नहीं आते, हम उनके पास जाएं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। हम खुद जाए और लोगों की जरूरतें मालूम करें ताकि फिर किसी को ईंट उठाने की नौबत ना आए।